नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। डीजीपी के सख्त आदेश के बाद गोवा पुलिस इस केस में लगातार कार्रवाई कर रही है। आज अंजुना बीच किनारे कर्लिस रेस्टोरेंट का मालिक गिरफ्तार किया गया। कर्लिस रेस्टोरेंट के बाथरूम में ड्रग्स मिला था। इसके अलावा ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिंथेटिक ड्रग्स उसी बाथरूम से मिला जहां सोनाली गई थी। वहीं इस मामले पर आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले दिन में जांच में पूरा समर्थन किया जा रहा है और जो इसमें शामिल होगा उसे गोवा पुलिस जरूर सजा देगी और अभी आरोपी पुलिस हिरासत में है। जांच पूरी तरह से की जा रही है। बता दें, टिकटॉक स्टार, एक्ट्रेस और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की कल आखिरी तस्वीर भी सामने आई थी। इस तस्वीर में साफ था कि सोनाली अपने होशो-हवास में नहीं थी, खुद से चल भी नहीं सकती थी। उसके हर बढ़ते कदम भी लड़खड़ाने को गवाही दे रहे थे। इसीलिए सोनाली का पीए सुधीर सांगवान उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ रहा है। तस्वीर में पीछे सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहा है। साथ ही रेस्तरां का एक मुलाजिम भी कैमरे में नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी मैटर में जहां किसी भी व्यक्ति की जान जाती है तो वो हमारे लिए एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बहुत ही गंभीर मुद्दा होता है और उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम मामले की तह तक पहुँचे। इस पर्टिकुलर केस में भी इनिशियली चूँकि इसने कोई भी सीरियस इंजरी नहीं थी बॉडी पर और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एक बात फैली वहाँ पर कि शायद कोई हार्ट अटैक होने से कोई महिला आई है, तो जब इनको देखा गया, इनकी आइडेंटिटी पहचान हुई, तो फिर हमने इनको कहा कि पहले पोस्टमार्टम करवा लिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह की बॉडी पे ज़ाहिरा चोट या कोई फ्रैक्चर या ऐसा कोई भी निशान नहीं था जो ये प्रूव करे कि इनको किसी चोट लगने से इनकी मृत्यु। स्टेशन में इनसे बात की गई, इनसे पूछताछ भी की गई। प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये आया, सीसीटीवी स्कैनिंग्स की गई। इन सब को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके हम इस नतीजे पर पहुँचे माइन्यूट एनालिसिस के बाद कि शायद इनको कोई इस तरह की नॉक्शियस सब्सटेंस दिया गया है जो कि सीसीटीवी से भी नज़र आता है, क्योंकि उससे पहले की जो फुटेज है उनमें वो नॉर्मल अपना डांस कर रही हैं और फिर उसी सेशन के दौरान ही थोड़े समय के बाद ही इस तरह की अगर कंडीशन हो जाती है तो the only thing which could be attributed to the worsening of condition was something which was administered to her or she took on her own। तो उस पे भी इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस उस पे डाला गया और इनकी क्वेश्चन उसमें देखिए सीसीटीवी इमेजेस में आ रहा है कि वो एक बॉटल में से उनको कुछ पिला रहे हैं और जिसमें थोड़ी सी हेजिटेशन भी उसके बिहाफ पे लग रही है, मैं जो श्रीमती फोगाट है, तो उससे ये जाहिर होता है कि वो जो नॉक्शियस सब्सटेंस होगा वो इन्होंने ही एडमिनिस्टर किया। से इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जिसको कुछ सजा करनी है उसको 100% हमारे गोवा पुलिस के साथ, गोवा पुलिस से उनको पनिशमेंट हो जाएगा। एट प्रेजेंट दे आर इन द कस्टडी, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ड्रग्स पेडलर को भी आज पकड़ा है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनको जो कुछ यानी ड्रग्स पेडलर हो या बाकी कोई उसमें जिसकी कोई हमेशा के लिए बीइंग अ गोवा एज अ टूरिस्टिक स्टेट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और हमेशा के लिए अतिथि देवो भव पे हम टूरिस्ट लोगों का स्वागत करते हैं। इसका मतलब हम कभी भी यानी यहाँ पे कोई हर्डल्स टूरिस्ट के लिए कौन सा भी क्रिएट नहीं होते। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला,
नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आशुतोष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चबला के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या अगर किसी को ड्रग्स दी जा रही है तो क्या उसकी जानकारी में नहीं है तो क्या उसे महसूस होता है, तो वो क्या अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है? क्या उनको वो करना चाहिए था कि या इतना होश उनको रहा होगा कुछ ना कुछ कि मतलब एकदम वो असर कर गई होगी? देखिए, मैं चंद्रशेखर जी स्पष्ट बता दूं, आज से 4 दिन पहले जब ये अननेचुरल डेथ हुई थी तो मेडिकल फ्रेटर्निटी वाज शॉक्ड, क्योंकि हमें इंप्रेशन ये दिया गया था कि ये शायद पॉसिबली एक हार्ट अटैक है। और हम सोच रहे थे कि किसी को ऐसे हार्ट अटैक यंग एज पे कैसे हुआ, क्योंकि पिछले कुछ समय में यंग हार्ट अटैक्स कुछ एक्टर्स, लेकिन अब तो इट इज एसेंशियली आउट एंड आउट क्रिमिनल केस, जिसमें आप ठीक कह रहे हो कि मैंने कल इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पढ़ी थी और उसमें भी स्पष्ट था कि अभी इसका पूरा जो विसरल केमिकल एनालिसिस का रिपोर्ट नहीं आया, उसमें पता चल पाएगा एग्जैक्ट कॉज कि कौन सी ड्रग्स दी गई हैं और कितनी डोज दी गई है और वाज दैट द कॉज ऑफ डेथ। और जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा, किसी को ऐसा कोई टॉक्सिक या नशे का पदार्थ दिया जाए तो दूसरा क्या पता चलेगा और कैसे मना कर सकता है? तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस किस्म का ये माहौल बताया गया हमें, वहाँ ड्रग्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। वेदर ये ड्रग्स की ओवरडोज दी गई है, वेदर शी वाज ए हैबिचुअल टेकर ऑफ इट, या उसने हेजिटेटिंगली लिया, और लेकिन अगर वो इतनी ज़्यादा डोज दी गई है कि उसकी डेथ तक हो गई, तो दैट मीन्स कि वो नॉर्मल सब्सटेंस नहीं था। तो दैट मीन्स वी विल हैव टू वेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, जो उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जब आएगी, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की मैंने कल पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि शरीर में इंजरी के निशान भी हैं, और जो सीरोलॉजिकल और जो केमिकल रिपोर्ट आएगी विसरा का मतलब होता है जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी वगैरह, उनसे हमें पता चल जाता है। तो हमें अभी उस रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, अदरवाइज मीनवाइल कौन रिस्पॉन्सिबल है दैट वो सब तहकीकात पुलिस कर ही रही है। बट अभी तक हम एज ए मेडिकल एक्सपर्ट हम कुछ नहीं कहेंगे जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह स्पष्ट शब्दों में ना आई है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ज़रूरी सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगा कि वर्तमान जो जीवन शैली है उसमें जिस तरह नशे का उपयोग बढ़ा है, कई बार जब सर्जरी के दौरान भी एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी डोज भी कई बार कई पेशेंट्स पे कम पड़ जाती है। जहाँ तक आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैंने सुना है। तो ऐसे में क्या वाकई में लगता है कि आज के समय में नशा जिस तरह पहुँचा है जनजीवन तक, सामान्य जनजीवन तक, तो इतना एक उन्होंने कहा, अपनी माँ को भी फ़ोन किया कि मुझे कुछ खाने में मिला के दिया गया है, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि उसी समय तुरंत कहीं पुलिस को या कहीं कोई हेल्प कॉल कर ली जाती तो शायद आज सोनाली फोगाट हमारे बीच में होती? ये हो सकता था क्या? चंद्रशेखर, आपने आम जिंदगी और आम लोगों के संदर्भ में एक बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसका डिटेल में थोड़ा जवाब दूंगा। नंबर 1, जो ड्रग अब्यूज़ है या ओवर यूज़ है वो ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो चरस गांजा हो, चाहे वो कोकीन हो, और इसके ऊपर आजकल नई ड्रग्स आ गई हैं जिनको हम सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। इनका यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। फिल्म वर्ल्ड में हम खुलेआम देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ में हम खुलेआम देखते हैं, वो आज के यूथ हैं, हर कॉलोनी में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने पहला पूछा, यस, जो भी ड्रग अब्यूज़ का इस्तेमाल कर रहा होता है उसको जब कभी गलती से ऑपरेशन वगैरह के टाइम एनेस्थीसिया होता है तो लगता है कि जो दवा दी उसका असर ही नहीं आया, तो फिर डॉक्टर उसकी एक्सेसिव यूज़ करनी पड़ती है। तीसरा आपने सवाल बड़ा पूछा सोनाली फोगाट के कनेक्शन में, कुड इट हैव बीन अवॉइडेड? यस, अगर कोई सब्सटेंस ओरल दिया गया है और पेशेंट को एकदम हम हॉस्पिटल केयर दे देते हैं तो बाकायदा वोमिटिंग इंड्यूस की जाती है, गैस्ट्रिक लवाज किया जाता है, वो ऐसी दवाएं हैं जो कुछ इसको रिवर्स कर सकते हैं, बट ये तभी हैं
जब पेशेंट ड्रग अब्यूज के एकदम बात पहुंच जाता जी। है। वंस द ओवरडोज हैज रीच्ड ब्रेन या हार्ट, हम्म, तब उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। जी। ऑब्वियसली सिंस इट इज ए क्रिमिनल केस, ऑब्वियसली जो कर रहा है वो ऐसी कोशिश पूरी करेगा कि पेशेंट अस्पताल पहुंच ही ना पाए। तो जी। ये एक सिर्फ एक हमारी सोच है कि ऐसा हो जाता तो एक ना चाही मौत से हम बच सकते बच थे। सकते थे जी। मैं आऊँगा आपके पास नरेश जी। आशुतोष शर्मा जी, वर्तमान समाज में जो जनजीवन जिस तरह से नशे की ओर बढ़ा है और पैसा और भौतिकता, इसने कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़े बड़े लोगों को छीन लिया है। सवाल ये उठता है कि सोनाली फोगाट के मामले में धीरे धीरे करके जो खुलासे हो रहे हैं, क्या कानून भी धीरे धीरे करके सचेत हो रहा है, या कानून धीरे धीरे करके उनको खोलने की कोशिश कर रहा है दबाव के कारण? क्या ये नहीं हो सकता कि स्पष्ट तौर पे बिल्कुल सामने आना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए? लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, मीडिया बोल रहा है या कहीं उनके परिवार वाले वाले बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनके संग उनका फ़ोन आया था, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि उसी समय पुलिस को कॉल जाना चाहिए था? आज चंद्रशेखर ये जी, आपने बातें क्यों बहुत हो रही अच्छा हैं? मुद्दा चंद्रशेखर जी, ये बात आपने बहुत बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे हम्म, कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हम्म, आज की तारीख में बहुत सी दफा मैंने देखा, बहुत से केस में जो सच्चाई है धीरे धीरे सामने आती है, और जब दबाव पड़ता है तो सच्चाई को उजागर किया जाता है। अभी तक कुछ टाइम पहले तक इसको नेचुरल डेथ के बारे में कहा जा रहा था, बाद में ये भी कहा गया कि उसके शरीर पे कोई इंजरी के निशान नहीं थे, और अब धीरे धीरे सामने ये भी आ रहा है कि उसके शरीर पे इंजरी के निशान नजर आए, हम्म, और उसको कोई सब्सटेंस ला करके ड्रग उसको दी गई जिससे उसकी मौत हुई। हम्म, आप टेलीविजन के माध्यम से कल मैं ये भी देख रहा था कि आज सुबह एक 1.5 ग्राम की कोई जो ड्रग उसको दी गई, जो कि बहुत एक्सेस थी। उसने जाके उसके शरीर पे जाते ही शीघ्र असर दिखाना शुरू हुआ, जिससे कि उसकी मौत हुई। अब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी, 1-2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होगा, और पुलिस ने IPC 302 के अंतर्गत ये मामला दर्ज करा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-2 दिन में और इसकी डिटेल आएंगी, और पता लगेगा कि इसमें कौन कौन दोषियों के साथ कार्रवाई की जाएगी और उनके सख्त सजा दी। ठीक है। क्या आपने ठीक कहा कि ड्रग्स का जो है आज की तारीख में प्रचलन युवा वर्ग के बीच में काफी बढ़ता जा रहा है। पैसे की होता है तो होती है, लोगों का पैसा होता है, और अपने को आधुनिक दिखाने के लिए, जो सो कॉल्ड मॉडर्न दिखाने के लिए हम चल रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की अपनी नकल करने लगे हैं, और जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो अपने को बहुत आधुनिक समझते हैं कि कुछ अन्य लोग हमसे बहुत बिल्कुल, मैं पिछड़े हुए आशुतोष हैं। जी लौटूंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। केवल ढींगरा जी, आशुतोष जी मैं आपके पास आऊँ। केवल ढींगरा जी, जिस तरह के मामले लगातार अब सामने आ रहे हैं, सोनाली फोगाट का मामला सामने आया है, क्या लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो परतें खुल रही हैं, क्या दबाव में खुल रही हैं? क्यों एकदम पुलिस काम नहीं कर पाई? क्यों एकदम सारी बातें सामने नहीं आ पाई? और क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ तक बात पहुँची? इसके पीछे बहुत बड़ा पहलू हो सकता है। कोई जो 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 सोनाली फोगाट जी के साथ जो लोग लगे हुए थे, काम के साथ लगे हुए थे या जुड़े हुए थे, उन लोगों के कनेक्शन कहाँ पे हैं? इसके इन लोगों के पीछे कौन से लोग हैं, कौन से बड़े बड़े मगरमच्छ हैं? वो लोग अगर इतनी मतलब पार्टी की नेता, टीवी पे डिबेट कर रहा हूँ, हेलो, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस तरह ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा है, और जो तय किया उन्होंने, जो उनके पीए को गिरफ्तार किया है, सुधीर सांगवान को और सुखजिंदर को, उन्होंने कहीं सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने गोवा के स्थान को तय किया, और वहाँ पर जो ड्रग्स देकर सोनाली फोगाट के संग दुर्घटना हुई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब धीरे धीरे करके परतें खुलती जा रही हैं जी। तो केवल ढींगरा जी, ऐसे मामले जब सामने आते हैं पूरे समाज को चौंका कर रख देते हैं। क्या नहीं लगता कि आज भी जो अपराधी या जो अपराध है
वो किसी के दिमाग में है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डर उसके मन में नहीं है। नहीं, ये अपराध का मामला नहीं है। ये अपराध के साथ साथ राजनीतिक सत्ता पाने का मामला भी हो सकता है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो आदमपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ी थी बीजेपी से, और वहाँ पे अब उपचुनाव होना है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया। तो अब जो है उपचुनाव है विद इन 6 मंथ। तो अभी जो इशू ये है इसके अंदर कि उनको चुनाव, पहले वो बीजेपी की उससे चुनाव लड़ी थी उस इलाके से, तो अब जो है कई लोग, राजनीतिक लोग, जब वो ये कह रही थी कि मैं कईयों की पोल खोल दूंगी, जो सोशल मीडिया में चल रहा है उनके वक्तव्य कि मैं कईयों के पोल खोल दूंगी, और टिकट की चाहवान थी अगली। और जब वो ऐसे मामले होते हैं तो उसके पीछे कई राज दफन भी होते हैं। तो इन चीजों के पीछे अब कौन से राज थे, कौन कौन से लोग बड़े बड़े, इन दोनों के पीछे जो लोग अभी पकड़े हैं 2 लोग, इनके पीछे कौन से लोग हैं, ये भी अभी पकड़ने की और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और इसके अंदर राजनीतिक साजिश भी हो सकती है कि उसके जो हत्या हुई है उसके पीछे राजनीतिक कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी पुलिस को गहनता से जांच करने की जरूरत है। और इसके अंदर अगर सीबीआई को भी जांच दी जाए तो वो भी अब कह नहीं सकते कि सीबीआई भी आजकल जांच जो है वो कितना क्या पुख्ता, किस तरीके से क्या रखते हैं, किस तरह से होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छी तरीके से जांच हो तो बड़े बड़े मगरमच्छ इसके पीछे भी निकल सकते हैं, जिनकी राजनीतिक साजिश हो सकती है इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। हम डॉक्टर नरेश चावला जी के पास एक बार फिर आएंगे। डॉक्टर साहब, वर्तमान में नशे का प्रचलन जिस तरह बढ़ रहा है और कानून का शिकंजा उस पर बहुत कहीं है नहीं, और युवा पीढ़ी में स्ट्रेस को मिटाने के लिए, या कहिए कि अपने ग्लैमर को, या कहीं अपने आप के वैभव विलासता को दिखाने के लिए जिस तरह नशे का उपयोग बढ़ रहा है, नशा सार्वजनिक रूप से सभी जगह उपलब्ध है, क्या नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से लोगों को कमज़ोर कर रहा है? और इसी के चलते ये संदेश जा रहा है कि अगर किसी टेंशन को हल करना है तो नशा ले लो, और गोवा जैसे टूरिस्ट पैलेस नशे का हब बनते जा रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और ये जो मैं अब जवाब देने वाला हूँ, इट बी वेरी रेलेवेंट टू द सोसाइटी एज ए होल। इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पहले भी ये कमेंट किया है कि नशा बहुत बढ़ रहा है, और फिल्म वर्ल्ड में, मॉडलिंग वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, कॉलेजेस में, कैंपसेस में, ऑल अक्रॉस। सबसे बड़ी बुराई तो यह है द सब्सटेंस इज इजीली अवेलेबल। अवेलेबल हो गया, चाहे पुलिस की गांठ बांट है या कुछ दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो चीज़ अवेलेबल है। तो जो आम दिमाग होता है, जो छुटपुट स्ट्रेस में हो सकता है। दूसरा एक पीयर प्रेशर होता है कि वो ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, वो ले रही है तो मैं भी ले लेती हूँ। तो ये देखा दाखी चीज़ बढ़ती चली जाती है, सिंस जितना भी ये सब्सटेंसेस हैं, ये सब हैबिचुएटिंग होते हैं। एक बार ले लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर तो लत पड़ जाती है, और इंसान हर बार लेता ही चला जाता है, चाहे पैसा था या नहीं था, या इधर लिया, क्राइम किया। all this is definitely connected। तो मेरे विचार में, चाहे हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सोसाइटी पर्सन्स हैं, एनजीओज हैं, इन सबको बैठना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर हमें समाज की तरक्की चाहिए तो सब्सटेंस यूज को हमें कम तो करना ही पड़ेगा। उससे जो बडिंग एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, और इवन हमने दूसरे लोग भी देखे हैं, इवन इन कॉलेजेस में हमने देखा है, कैंपसेस में हर जगह चीज़ अवेलेबल होती है, और जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे इस पर आदत सी पड़ जाती है, और फिर एक प्रेशर पड़ जाता है कि हाँ अब तो ले रहे हैं तो लेते ही रहो, चाहे कहीं से भी पैसा आए। तो मैं समझता हूँ एट ए वेरी हाई लेवल इसको एक टॉप प्रायोरिटी मानते हुए। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। डॉक्टर नरेश चावला जी, क्या वाकई में अब इस समय जब कानून इतना पुख्ता है,
हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश इतना आगे बढ़ चुका है, इस तरह के मामले आते हैं तो क्या नहीं लगता है कि कई जगह हम आप चाहे डॉक्टर हैं, हम चाहे समाज के किसी भी पेशे से हैं, एक बार हमें खुद में शर्मसार होना पड़ता है कि ये आखिर हमें क्या देखना पड़ रहा है या क्या करना पड़ रहा है। चंद्रशेखर जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखो, ये एक इंसान की तो इच्छा हो नहीं सकती जी। इसमें पहले ड्रग सप्लायर है, फिर सप्लाई की नेटवर्किंग है, फिर पुलिस की साठगांठ है, फिर कहीं ना कहीं ग्रुप्स बने हुए हैं जो फाइनेंस करते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जब तक सख्ती नहीं की जाएगी, सख्ती का मतलब गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी नहीं होगी, सप्लाईज रोकी जाए। दुनिया जानती है कि खुलेआम सप्लाईज कई जगह से आती हैं, कई जगहों से आ रही हैं, कई इंटरनेशनल रूट से आ रही हैं। ये होम कल्टीवेशन नहीं है। जो ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं ये मोस्टली इंपोर्टेड होती हैं। होम ग्रोन पॉपी है और जो अफीम है वो खुलेआम अवेलेबल है। जो अल्कोहल का चलन है वो वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो इट इज ए वेरी एक्यूट प्रॉब्लम जिससे मैं समझता हूँ एट टॉप गवर्नमेंटल लेवल जब तक इसको जितने भी स्टेक प्लेयर्स हैं सबको कॉन्फ्रेंस में लेके सख्ती नहीं की जाएगी तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, एक समाज का एक कीड़ा बन चुका है, समाज का एक बुराई बन चुकी है जिसको कहीं ना कहीं हमें तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए आशुतोष जी, कहीं ना कहीं सुधीर सांगवान और सुखविंदर के मन में था कि गोवा जाया जाए, क्योंकि गोवा एक ऐसा टूरिस्ट पैलेस है जहां पर लगातार ड्रग्स के मामले और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है। अब जैसा कि केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक हत्या है, राजनीतिक षड्यंत्र है, तो वो वहाँ उनको ले जाते हैं और वहाँ ड्रग्स से सोनाली फोगाट की मौत हो जाती है। क्या लग नहीं रहा कि इतनी साजिश रचने के पीछे कोई नहीं होगा, ये छोटी मोटी बात होगी? चंद्रशेखर जी, एक छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इसको समझता हूँ सोची समझी साजिश के तहत ये मर्डर किया गया है। उसमें ड्रग्स मिला के दी गई हैं और जैसा कि उसके शरीर पे भी निशान आए हैं। आज की तारीख में अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत कि आज का हमारा समाज जो है उसको, युवा वर्ग को ये नहीं पता वो किस ओर जा रहे हैं। हम एक हिंदी में कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया, ना तो हम पूरब के ना पश्चिम के। युवा वर्ग को अपने को ड्रग्स लेकर के, शराब पी करके और नशीली चीजें लेकर के अपने को बड़ा आधुनिक महसूस करते हैं और बड़ा फक्र महसूस करते हैं। इसके लिए इसको भी सख्ती से इसको कंट्रोल करने के लिए होगा और सरकार को भी इसको चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त नियम बना के ड्रग पेडलर से जो कंज्यूमर है उनको सख्ती से सजा दी जाए। अभी कुछ समय पूर्व शाहरुख खान के बेटे का मामला आया था और बड़ी सुर्खियों में छाया हुआ था, प्रतिदिन छाए हुए थे, और कुछ महीने के बाद देखा कि उसको बिल्कुल दूध की तरह साफ बरी कर दिया गया। इतनी जल्दी जांच हो गई, कुछ केसेस की जांच तो सालों साल चलती है, पूरी नहीं हो पाती, और कुछ केसेस को इतना टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाता है कि वो बहुत जल्दी उनको निपटा दिया जाता है और उनको बिल्कुल निर्दोष भी साबित कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इस्तेमाल करी नहीं करी, लेकिन इस मामले को इतनी आश्चर्य में है। हमारे कानून में सख्ती लाने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ साथ पुलिस को भी। ये जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रग्स आर फ्रीली एंड एवरीवेयर इजीली अवेलेबल। ड्रग्स बाहर से आते हैं, मार्केट से आते हैं सब्सटेंशियल क्वांटिटी में। कस्टम विभाग को सख्ती अपनानी पड़ेगी। कस्टम के साथ साथ जहाँ इन ड्रग्स को बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उन स्थानों को भी आइडेंटिफाई करके, उनको चिन्हित करके उनको भी रोक लगानी चाहिए। वो एक भारतीय नागरिकों के बारे में बड़ा अच्छा, वो पोर्चुगीज कॉलोनी का भी रहा है और वहाँ पे लोग जानते कि जाकर के जो मुझे ड्रग्स और जो मुझे वो कर सकते हैं, उनको पूरी आज़ादी है। कोई किस तरह की वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है। पहले मैं याद करता हूँ 70-80 के दशक में भी हिप्पिज्म के लिए हब हुआ करता था गोवा, और लोग देश विदेश से भी क्रिसमस न्यू ईयर को आज भी बहुत उससे मनाते हैं, जिनमें ड्रग्स का प्रचलन बहुत मात्रा में होता है। अभी ये सोनाली का जो मामला सामने आया है, उसके जो संबंधित 2 अधिकारी, सेक्रेटरी और उनके साथ एक दूसरा व्यक्ति था, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। उनसे इसके बारे में काफी सूचना मिलेगी और सूचना मिल पे जो भी दोषित थे, जो भी इसमें शामिल हैं, उन सबको शीघ्र सजा दी जाए और इसको फास्ट ट्रैक
कोर्ट में चलाया जाए, जिससे इसका फैसला शीघ्र शीघ्र हो सके ठीक है। और दोषियों को सजा मिलेगी तो औरों की लोगों की आंखें खुलेंगी कि दोष करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और उनका भी यही हाल होगा। मैं समझता हूँ कानून में कुछ सख्ती, कानून तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत लूप होल्स हैं ठीक जो है। दोषी को छुड़ाने में मतलब मदद करते हैं ठीक है। और ठीक है। दोषी इन सब चीज लूप होल्स को जानते हुए उसके तहत अपने अपराध को करते हैं और समझते हैं कि हम बरी हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कानून में भी कुछ बदलाव और सख्ती लाने बिल्कुल बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, जैसे ही सुधीर सांगवान और सुखविंदर की गिरफ्तारी हुई है, अब ये लग रहा है कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि पटाक्षेप होने से जो बातें सबके सामने नहीं आई हैं वो सबके सामने आ पाएंगी वक्त रहते? केवल जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? चंद्रशेखर जी, मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अगर ये जांच बहुत ईमानदारी से की जाती है, सख्ती से की जाती है, दोनों के दोनों बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं। इनके पास राज का पिटारा होगा और वो राज खोलने से इसके मर्डर पर काफी प्रकाश चलेगा कि इसका मोटिव क्या था, राजनीतिक था या कोई और उद्देश्य था। इस उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, सांगवान और सुरेंद्र जो उनके साथ थे, इससे कभी पानी पानी करने में बहुत मदद मिलेगी। एक दो जी, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। डॉक्टर नरेश चावला जी, ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद क्या लगता है कि बहुत चीज़ें जो अभी तक बाकी रह गई उनमें भी कोई खुलासा होगा? डॉक्टर नरेश चावला जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके परतें एक एक करके खुलती जा रही हैं और मामले में रोज़ नया मोड़ आ रहा है। कल जो वीडियो आया है जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाते हुए चलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसके बाद होटल के मालिक की, करलिस रेस्टोरेंट के मालिक की गिरफ्तारी, ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी, कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जिस तरह गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान आया है कि न्याय जरूर मिलेगा, तो निश्चित रूप से अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि सोनाली फोगाट किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में जिस षड्यंत्र का शिकार सोनाली फोगाट हुई हैं उसका पर्दाफाश होता है या नहीं होता है, या ये महज 4 दिन बाद सिर्फ एक हादसा बनकर रह जाएगा और इस हादसे के पीछे जो वजह है बड़ी, क्या उसका खुलासा एक कहानी बनकर रह जाएगा, या वाकई में गंभीरता से जो बयान आज आ रहे हैं मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक के, इनमें एक रोशनी इस केस को मिलेगी और इसमें अंतिम षड्यंत्र तक क्या आखिर क्या षड्यंत्र था कि सोनाली फोगाट को मौत के घाट उतारना पड़ा, उसका कहीं खुलासा होगा। ये धीरे धीरे करके अब परतें खुलती जा रही हैं और इन्हीं परतों से ये निकलता भी जा रहा है कि वाकई में सोनाली फोगाट की मौत के लिए गोवा को चुना गया और इसके पीछे क्या वजह थी। तो आशुतोष जी, क्या जो परतें धीरे धीरे करके खुल रही है, आने वाले दिनों में ये महज एक हादसा होकर रह जाएगा या इसके लिए कौन लड़ेगा? क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत के साथ बहुत सारे राज तो पहले ही जा चुके हैं। क्या वाकई में अब ये इच्छा शक्ति किसी में होगी? क्या कोई उसके लिए लड़ाई लड़ेगा कि कैसे वो राज बाहर आएँ, कि कैसे सोनाली फोगाट के लिए मौत के लिए गोवा को चुना गया और वहाँ गोवा ले जाकर उनको ड्रग देकर मौत के घाट उतार दिया गया, और आखिर इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी?
आज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, जैसा कि मैंने अभी सुना कि सोनाली के परिवार के लोग ऑटोप्सी से अभी खुश नहीं है। उन्होंने कहा हम इसकी ऑटोप्सी दिल्ली के एम्स में करवाना चाहेंगे। और जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि लीगल बैटल लड़ना कोई इतना आसान नहीं है कि परिवार के लोग दिल्ली से गोवा में जाएंगे। हो सकता है वो इस केस को भी ट्रांसफर करा के दिल्ली में इसकी जांच पड़ताल, दिल्ली में इसको आगे चलाना पसंद करें, क्योंकि इतना आसान नहीं है लोगों के लिए दिल्ली से गोवा जाना, गोवा से दिल्ली आना और वहाँ पे इस केस को लड़ना। ये दो अभियुक्त जो अभी अरेस्ट किए गए हैं, इनसे काफी कुछ पर्दे उठेंगे। क्या ये कोई राजनीतिक मामला था या कोई आपसी रंजिश का मामला था, या इसका उद्देश्य क्या था? ये सब पता लगने के बाद इसकी जांच को एक निष्पक्ष सीबीआई का उच्च अधिकारी इसकी जांच करके रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी सामने रखे और उस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसका केस का निर्णय किया जाए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आशुतोष जी, बड़े राजनीतिक मामलों में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अंदर खाने ही रह जाती हैं, बाहर नहीं आ पाती। तो जिस तरह का ये एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर केस है, क्या लगता है आपको कि परतें खुल जाएंगी? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि अभी बहुत एक मशहूर एक्टर के बेटे का भी केस था, लास्ट ईयर की बात है। उसको कितनी जल्दी जांच पड़ताल पूरी करके खत्म कर दिया गया और निर्दोष साबित कर दिया गया। तो इसकी भी जांच कितनी सच्चाई से, ईमानदारी से की जाती है, इस पे काफी कुछ निर्भर करता है। जांच एजेंसियां शीघ्र इसकी रिपोर्ट सबमिट करें और ईमानदारी से करें तो इसमें दोषी को अवश्य सजा दी जाएगी, नहीं तो जैसा अन्य राजनीतिक मामले में होता है ये भी उससे हट करके नहीं होगा। लेकिन नहीं लगता आशुतोष जी कि अगर ऐसे मामले समय दर समय सामने आते रहते हैं तो फिर लगता नहीं है कि अपराधी जो है उनको कानून का कोई विशेष डर है या कहीं कोई रुकावट आ रही है? ये सब चल रहा है खुले में। चंद्रशेखर जी, इसी वजह से ऐसे आपराधिक मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको इन पर रोक लगानी चाहिए और जांच एजेंसी को ईमानदारी से, सख्ती से जांच करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करके वो चार्जशीट को कोर्ट में जल्दी से पेश करें, जिससे उस पर उचित कार्रवाई समय के मुताबिक जल्दी से जल्दी की जा सके। हमारी न्यायिक प्रक्रिया बड़ी स्थूल है, जो कभी इतनी स्लो चाल से चलती है कि न्याय ठीक से हो ही नहीं पाता। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना डिले होगा न्याय को मिलने में उतनी कठिनाई होती है। तो अगर इसको हम फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, किसी भी बाहर की उसका हस्तक्षेप ना हो, निष्पक्ष जांच होनी अत्यंत आवश्यक। लेकिन क्या है ऐसे में कहीं ना कहीं से लेकिन आशुतोष न्याय एजेंसी पे जी एक बात सबसे बड़ी बीच में निकल के सामने आती है कि जिस तरह खुले में नशे का उपयोग और नशे का उपलब्ध होना, क्या नहीं लगता कि ये भी कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल है? इतना बड़ा पुलिस का महकमा, चारों तरफ एनसीबी से लेके तमाम चीज़ें, एजेंसियां अलर्ट, उसके बावजूद भी नशा आ रहा है और लगातार लोगों को उपलब्ध है। चंद्रशेखर जी, 100 करोड़ रुपए अगर कोई पुलिस कमिश्नर अपने होम मिनिस्टर को देता है, जैसा कि बयान अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना था, तो इन सब चीजों को देख करके तो उनको आंख मीचनी पड़ेगी ना। अपराध आपके सामने हो रहा है और आप उसको देख करके अनदेखा करना पड़ेगा। आपको पैसा किस बात का ले रहे हैं आप? जब इतना बड़ा बयान आपने सुन लिया, एक पुलिस कमिश्नर कहता है कि मुझे 100 करोड़ रुपया देना पड़ता है होम मिनिस्टर को, तो आप अन्य राज्यों में क्या समझते हैं कि अन्य राज्यों में 100 नहीं तो 50 देने पड़ते होंगे, 60 देने पड़ते होंगे। तो जब पैसा आप दे रहे हैं तो पैसे तो आप मनी मेक्स द मेयर को, जो मर्जी काम कर लीजिए, निष्पक्षता रह कहाँ गई? तो फिर कानून तो केवल पैसे वाले का हो गया ना। आशुतोष जी, ये बातें बेमानी है कि हम बढ़ रहे हैं, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, नए भारत का निर्माण हो रहा है, ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जहां पर किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, कानून और न्याय पूरी तरह से सबको संपूर्ण जमीन तक पहुंचेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। चंद्रशेखर जी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, मैं अपनी प्रशंसा खुद करता रहूं। सबसे पहले मुझे अपना घर ठीक करना चाहिए और घर के साथ साथ न्याय प्रक्रिया को बिल्कुल निष्पक्ष करना चाहिए। जब भी हम देश का अच्छा विकास कर सकते हैं, नागरिकों को बेटर अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं, सुख सुविधा दे सकते हैं,
ये सब चीजें तो एक भौतिक उसमें कहने के लिए कि हम देश का विकास कर रहे हैं, हम इतना आगे बढ़ गए, हमने हमारी आर्थिक स्थिति जीडीपी इतनी बढ़ गई, इतना इंपोर्ट हमारा घटा, इतना एक्सपोर्ट बढ़ा, ये सब चीजें हम आंकड़े बिल्कुल दिखाने के लिए अच्छे लगते हैं। ठीक है। केवल ढींगरा मेरे को जी, क्या चाहिए? केवल ढींगरा जी, आदमपुर सीट तो अब पूरी तरीके से कुलदीप बिश्नोई के लिए समर्पित हो गई है। क्या नहीं लगता कि सोनाली फोगाट की मौत कहीं ना कहीं बार बार रह रहकर सियासी गलियारों में गूंजती रहेगी? उन्होंने अपना एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पे था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मेरे पास बड़े बड़े लोगों के राज है। केवल वो ढींगरा जी, राज मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। मेहमानों के पास केवल ढींगरा जी, तो क्या वाकई में इस तरह से कहीं ना कहीं ये मौत एक महज हादसा बन के रह जाएगा और सारी कड़ियां धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएंगी? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हादसा जो है वो हो चुका है और इस समय जो मामला है वो राजनीतिक है और राजनीतिक जो लोग होते हैं वो हर चीज को छुपाने के लिए जो सत्ता में बैठे होते हैं वो प्रयासत होते हैं कि भी जो भी काम जो भी इस तरह की परिस्थिति है उसको छुपाया जाए, क्योंकि उनकी पोल कहीं ना कहीं कोई भी ऐसे आदमी की ना खुले। और जिस तरीके से ये मर्डर है एक तरह से, और ये मर्डर जो है इसकी गतिविधियां ये छुपाई जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि वहां पे 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव है और वहां पे वो टिकट की दावेदार थी। जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे भी एक पहले जो उनकी बात चर्चा में आ रही है, अगर मुझे टिकट ना मिली तो मैं कई लोगों के, बड़े बड़े लोगों के भेद खोल दूंगी। अब वो कौन से बड़े लोग थे जिनके भेद खुलने थे? ये बात जो है, अब ये जो सांगवान है और जो उनके साथ जो पकड़े गए हैं, ये सभी लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से वो बड़े लोग थे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन बड़े लोगों की करती है या नहीं करती है, ये उन पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से कहीं ऐसा भी लगता है कि पॉलिटिकल साजिश के तरह ये मर्डर ना हुआ हो। इसकी गहन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए, जिसमें कम से कम जुडिशियल जो लोग हैं, मतलब जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है, वो भी इसकी अगर निगरानी करे और इसमें फिर बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन सुधीर सांगवान और सुखविंदर की गिरफ्तारी के बाद तो ये बातें बहुत अब बौनी सी होकर रह गई हैं कि आखिर कैसे नाम सामने आएगा और कौन लाएगा सामने? कि अगर पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन गहन करे किसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कई मामले, कई चीजें सामने आ सकती हैं। अगर पुलिस अपना रोल जो है वो ठीक से नहीं निभाए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं दबा दे, तो फिर ये मामला दब जाएगा। जबकि ये मामला जो है बड़ा संगीन मामला है, इसके पीछे साजिश, राजनीतिक साजिश जरूर है। जी बिल्कुल। आशुतोष जी, क्या लगता है कि सच सामने आएगा? देखिए चंद्रशेखर जी, हमें थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसकी जांच एजेंसी इसकी जांच कितनी जल्दी और निष्पक्ष रूप से कर रही हैं। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा तो जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगी। मैंने ये कहा कि जांच एजेंसी को इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए और किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे देश की परंपरा चली आती रही है, इससे पहले भी इस तरह के केस हुए, उनको जो किसी न किसी तरह दबा दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत का केस भी है, जो अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। इस तरह की कुछ घटना हमने पिछले 2-3 सालों में देखी आई हैं। उनको कहाँ तक न्याय, किसको न्याय मिल पाए, ये हम और आप सभी जानते हैं। इस स्टेज पे ये कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बड़ा अनिश्चित होगा, क्योंकि ये जांच एजेंसी अपने कार्य करके जब रिपोर्ट पेश कर देती है, उसके बाद हम इस पर टिप्पणी करें तो ज्यादा अच्छा है। अभी मैटर सब जुडिस है, पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच करने के बाद मैं समझता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र इसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद हम उसकी टिप्पणी करके बता सकते हैं कि इसमें कहाँ तक वो है। और जैसा भी चर्चा चल रही थी कि जांच एजेंसी पर जब दबाव आता है तो अपनी जांच का रुख वो मुड़ जाता है।
जांच निष्पक्ष नहीं हो पाती, तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं। असल में जैसा कि ये बताया कि एक टिकट की कैंडिडेट थी, इसका 6 महीने के बाद उपचुनाव होने वाला था और इसने ये भी घोषणा की थी कि मेरे पास बहुत से राज हैं, अगर टिकट नहीं मिला तो मैं राज खोल दूंगी। ये उसकी स्टेटमेंट भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और सोनाली के भाई ने भी कहा, उसने अपनी माँ से बात करने के बाद कहा था कि उसके साथ कुकर्म किया गया है और उसके बारे में अभी तक जो रिपोर्ट में कहा था कि उसकी नेचुरल डेथ भी बताई गई, नेचुरल डेथ के बाद ऑटोप्सी की गई, ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ रही है। तो अलग अलग कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक इसकी ऑटोप्सी पूरी रिपोर्ट आ जाए और जांच एजेंसी अपनी वो करें, तो उसके बाद हम टीका टिप्पणी करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े इस तरह के मामलों में अगर न्याय देरी से मिलता है या कहीं ना कहीं इंतज़ार करता है, तो सामान्य मामलों में लोगों को क्या लगता होगा कि हमें तो क्या ही न्याय मिलेगा, अगर इतने बड़े मामलों में भी न्याय नहीं हो पा रहा है तो। देर होगी उतना न्याय होगा, न्याय ठीक से नहीं मिल पाएगा। जस्टिस को आप जितना जल्दी से जल्दी करेंगे तो तथ्य छुपाने का कम से कम मौका बिल्कुल। मिलेगा। जितनी देर में आप रिपोर्ट करें, रिपोर्ट चेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट में कुछ जी भी किया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ जस्टिस डिलेड जस्टिस बिल्कुल डिनाइड, बिल्कुल। इसको जल्दी से जल्दी सामने जल्दी जल्दी उजागर सामने किया लाना जाए चाहिए। जनता के बिल्कुल, पास। समय समाप्त हो रहा है। केवल ढींगरा जी, आशुतोष शर्मा जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल सोनाली फोगाट की मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे करके जो परतें खुलती जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पीछे बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन वो षड्यंत्र अभी तक खुल नहीं पा रहा है कि आखिर वो षड्यंत्र क्या है। बहरहाल देश विदेश की ज़्यादातर इन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।